नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुदन सिंह। आरक्षण 50% बढ़ाकर बिहार सरकार की तरफ से 65% कर दिया गया था, लेकिन इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। पटना हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया गया था, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सोमवार को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस फैसले सुनाने से इनकार कर दिया और कहा कि इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है और विस्तार से इसके ऊपर सुनवाई होगी। और ये मामला अब सितंबर में इस मामले के ऊपर सुनवाई होगी। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा, और विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि 9th शेड्यूल में इसे दिया जाए इस कानून को। लेकिन इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने भिड़ गए, और हमारे संवाददाता ने दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष से भी बात किया। पहले आप सत्ता पक्ष की बातों को सुनिए, क्या कह रहे हैं मंत्री विजय चौधरी। उनको 9वीं अनुसूची में डालना चाह रहे हैं। जब कानून वो अलाइव था, जिंदा था, जब राज्य सरकार के फैसले पर विधानसभा में वो कानून बना था, तो उसकी हिफाजत के लिए, तो उसे 9वीं अनुसूची में डालने के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वयं केंद्र सरकार से अनुशंसा की, पत्र भी लिखा था। और आज जब उच्च न्यायालय ने उस कानून को निरस्त कर दिया है, तो फिर आज जब वो कानून ही नहीं अस्तित्व में है, तो उसको 9वीं अनुसूची में कैसे डाला जाएगा? ये सीधा सामान्य समझदारी की बात। खैर, एक तो पता नहीं वो समझे ही नहीं इस बात को, या समझ के कोई जानबूझ के मैंने पब्लिक में अपना क्रेडिट स्कोर करना चाह रहे थे, क्योंकि जातीय गणना करा करके जो दलित, अति पिछड़े वर्गों की सही संख्या की पहचान करके उनकी बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लिया गया। उसके लिए कानून भी बना। ये पूरे बिहार की जनता ने देखा है, और खास के गरीब तबका जिनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, वो लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है जो कौन ये किया है और कौन करना चाहता है। तो हमको लगता है कि इन लोगों को बदहवासी है कि पब्लिक जो सारे मतलब गरीब लोग मुख्यमंत्री जी और NDA के पक्ष में हैं, इससे ये विचलित हैं, परेशान हैं। सही और गलत का फर्क भी नहीं समझ रहे हैं। जो कानून ही नहीं है उसको कह रहे हैं कि इसको अनुसूची 9वीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा करें। हमने विधानसभा में भी कहा था कि हम लोग जो उच्च न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया है, उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में हम लोगों ने अपील की है। और हम लोग आज अगर उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम स्थगन आदेश नहीं भी दिया है और पूरी सुनवाई के बाद वो आदेश करना चाहते हैं, तो उनको अधिकार है। लेकिन आज भी बिहार सरकार और हम सभी लोग आशान्वित हैं कि अगर उच्चतम न्यायालय गहराई से हम लोगों के मामले को देखेगा कि हम लोगों ने तो आरक्षण की सीमा बढ़ाने का समुचित आधार दिया, जनसंख्या से लेके सामाजिक आर्थिक आंकड़े भी हम लोगों ने उपलब्ध कराए कि बढ़ाने का पर्याप्त आधार है, इसलिए हम लोगों ने बढ़ाया है। और हम लोग आज भी आशान्वित हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरी सुनवाई करके हम लोग के पक्ष में फैसला देगा। और हमने कहा था कि एक बार उच्चतम न्यायालय से हम लोगों के पक्ष में फैसला आ जाने दीजिए, यानी अगर वो फैसला आ जाता है तो वो कानून फिर से अस्तित्व में आ जाएगा, जिंदा हो जाएगा। फिर हम लोग एक बार उसको 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा करेंगे। इसलिए ये मुद्दा आज जो बात आई है उससे आज की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और न ही
उससे सरकार के स्टैंड में कोई मैंने गिरावट या कोई घटोतरी होती है। हम लोगों ने तो कहा है, उन्होंने कहा कि नहीं हम पूरी सुनवाई करके करेंगे, अंतरिम आदेश नहीं देंगे। तो ये सही स्थिति है और हम लोग आज भी आशान्वित हैं। और विपक्ष कैसे मैंने खोखले मानसिकता से करता है वो भी बात आप लोगों के सामने है। आपने दलील सुन रहे थे मंत्री विजय चौधरी का। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि हम लोगों को हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है और ये फैसला बरकरार रखा गया है, सरकार की तरफ से बातें रखी जाएंगी, लेकिन इस मसले के ऊपर ये जो 9 शेड्यूल में रखने की बात विपक्ष के द्वारा भी कहा जा रहा है और विपक्ष तो साफ तौर पर कह रहा है कि ये जो है नीतीश कुमार की नाकामी है। नीतीश कुमार ने कहा था कि आरक्षण 65% 50% को बढ़ाकर 65% कर दिया जाएगा, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त कर दिया है। इसी के ऊपर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, आरक्षण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। प्रतिशत आरक्षण का दायरा बिहार ने बढ़ाया था तेजस्वी जी जब शासन में थे, तो हम लोगों ने ये आग्रह किया था कि तेजस्वी जी ने लगातार प्रे किया था भारत की सरकार से कि नौवीं अनुसूची में शेड्यूल 9 में इसको डाला जाए। अगर डाला गया होता तो कानूनी अड़चन नहीं आता। आपको याद करिए, दूसरी बात, उच्च न्यायालय में सरकार ने मजबूती से पक्ष नहीं रखा, उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय ने भी बरकरार रखा, तो उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के पक्ष से मजबूती से पक्ष नहीं रखा गया। आपको एग्जाम्पल देते हैं, बिहार में जाति गणना जब हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से पटना उच्च न्यायालय पहुंची थी, लेकिन हम लोगों ने पूरी ताकत से उसका जवाब दिया न्यायिक रूप से। और उच्चतम न्यायालय गया, जब पूरी सरकार खड़ा हो गई तो वहां भी हम लोगों ने जवाब दिया कानून के दायरे से। तो अभी जो आरक्षण जो 65% बना करके हम लोगों ने दिया, बिहार में तेजस्वी जी ने पूरी मेहनत करके की, तो नीतीश जी ने तो पलटी मार लिया। तो नीतीश जी दोषी इसलिए हैं कि जब सत्ता में थे आप तो शेड्यूल 9 में काहे डलवाए, फिर दोबारा सत्ता आ गया। अब पटना उच्च न्यायालय के फैसले से नीतीश कुमार जी पहले ही अवगत थे, चुनाव के चलते रुका हुआ था, चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ फैसले सुनाए गए, तो 9वीं अनुसूची में डलवा क्यों नहीं दिया भैया? तो पूरी तौर पर भाजपा और जदयू दोनों आरक्षण विरोधी था, है और रहेगा। जनता का दमन और उत्पीड़न जिनके डीएनए में है, जिसका नाम जदयू है, उससे उम्मीद करते हैं, उससे उम्मीद करते हैं। हमको लगता है कि एक बार अवलोकन करना चाहिए, और मैं पूरे तौर पर कह रहा हूं कि जाति गणना तेजस्वी जी ना होते तो वह भी नहीं होता। अब भाजपा जदयू दोनों आरक्षण विरोधी है। ईडब्ल्यूएस हुआ 10%, तो हम लोगों ने कहाँ इसको कोर्ट में कोई ले गया करने के लिए, काम करने की बात कहा। देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है देश में? आरक्षण के जब गरीबों का मिलता है तो कैसे लोग सक्रिय हो जाते हैं। आपने साफ तौर पर आपको सत्ता पक्ष की भी बात तो हमने सुनवाई और विपक्ष की बात को भी हमने सुनवाई। और विपक्ष का ये कहना था कि जो आरक्षण 65% जो किया गया था, हमारी सरकार जब थी, यानी आरजेडी और जेडीयू जब गठबंधन में थी, तो हमारे नेता यानी तेजस्वी प्रसाद यादव, शक्ति सिंह यादव का कहना था कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसे जोर शोर तरीके से उन्होंने काम किया था और हम लोग चाहते हैं कि 65% आरक्षण कर दिया जाए, लेकिन नाकामी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो कि 65% आरक्षण को हाईकोर्ट ने निरस्त किया और फिर ये जो फैसला है सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। और ये भी विपक्ष का आरोप था कि सरकार की तरफ से मजबूती के साथ अपनी बातों को नहीं रखा, इसलिए इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली है। ये आपने दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को आपने सुना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को ये फैसला सुनाने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। 65% आरक्षण किया गया है, सरकारी नौकरी, शिक्षण संस्थान, ओबीसी वर्ग और पिछड़ा वर्ग के जो तबके के लोग हैं उनको 65% आरक्षण देने का बिहार सरकार ने फैसला लिया था। लेकिन
हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने इस फैसले को निरस्त कर दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले सुनाने से इनकार किया और उन्होंने कहा इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें और बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।